जय गौ माता, जय गोपाल, जय सिया राम। साथियों, वीर तेजाजी महाराज के नाम की आड़ में पर्वतसर में पशु मेला आयोजित किया जाता है और शासन प्रशासन की मिली भगत से हमारे नंदी बाबा 1.5-2 साल के नंदी महाराज और गौ माता को वहां से ट्रकों में भर भर कर कसाई लोग कत्ल खानों की तरफ ले जा रहे हैं। और ये सूचना जब हमारे गौ भक्तों को मिली तो पर्वतसर के आसपास के कोटा क्षेत्र के पर्वतसर क्षेत्र के आसपास के सभी गौ भक्त वहां गए और उन कसाईयों को पूछा कि आपके पास क्या प्रूफ है, आप कौन है, ये इतने ठूस ठूस कर क्यों भर रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। तब हमारे गौ भक्तों पर पुलिस और कसाईयों ने मिलकर लाठीचार्ज किया। 5 से 7-8 गौ भक्त जिनको कुल्हाड़ियां लगी, कसाईयों के पास कुल्हाड़ियां थी, कसाई और पुलिसों ने मिलकर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे गौ भक्तों को वहाँ पे मारा, पीटा और हमारी परम गौ भक्त साध्वी कपिला दीदी को हिरासत में लिया। फिर रात को 2 बजे छोड़ा। मेरा प्रश्न है उन विभाग से, मेरा प्रश्न है राजस्थान सरकार से कि पहले पशु मेले लगते थे, वो बात अलग थी क्योंकि पहले ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, पहले बैलों से खेती होती थी, ट्रैक्टर नहीं थे। और आज 99% खेती ट्रैक्टर से होती है और बैल वहां काम आते हैं जहां पे ऊंचाई वाला क्षेत्र और ट्रैक्टर चढ़ने में असंभवता होती है, जहां पे ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाता है, वहां पर खेती होती है बैलों से। तो आज हम सरकार से ये प्रश्न करना चाहते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजन लाल जी से ये निवेदन कर रहे हैं, आपसे ये प्रश्न है हमारा कि आप हमें बताएं कि राजस्थान में कितने किसान ऐसे हैं जो बैलों से खेती करते हैं। आप सर्वे करवाएं, आंकड़े जारी करें। हर मेलों के माध्यम से हजारों नंदी कत्ल खानों की तरफ चले जाते हैं और हम सनातनी होकर हम दम भरते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कृष्ण भक्त हो। आज जन्माष्टमी है, आज ठाकुर जी ने जन्म लिया इस धरती पे और आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान ने इस धरती पे अगर जन्म लिया है तो उसका मुख्य उद्देश्य गाय है, उसका मुख्य कारण गाय है। उन्होंने आपके जो आराध्य हमारे ठाकुर जी हैं वो नंगे पैर गौ माता को चराया करते थे, ये आपको भी पता है। आप गिरिराज जी के भक्त हैं, गिरिराज जी ठाकुर जी का रूप है और उनको हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को अपनी अंगुली पे धारण किया तो उस गौ माता को बचाने के लिए किया, यह आप भली भांति जानते हैं। अगर राजस्थान में किसी भी भाई को बैल चाहिए तो हमारे फाउंडेशन बने हुए हैं, हमारे फाउंडेशन के पास आज की तारीख में 22,000 नंदी हैं। हम आपको फ्री में देंगे, हम आपको घर तक पहुंचाएंगे, आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसे पशु मेलों को पाबंद किया जाए, पशु मेलों को बंद किया जाए। और जो हमारे गौ भक्त पर्वतसर की जेलों में बैठे हैं, हमारे गौ भक्त जो पर्वतसर के लॉकअप में हैं, और हमारे जितने भी गौ भक्त को आपने जो गिरफ्तार किया है उनको तत्काल रिहाई करें। और अगर आप इस रिहाई नहीं करते हैं और अगर आप मुख्यमंत्री जी आप संज्ञान नहीं लेते हैं और हमारा राजस्थान सरकार से, गृह विभाग से, सबसे, पुलिस प्रशासन से, हमारे राजस्थान के डीजीपी से यह आग्रह है कि अगर आप इस संज्ञान को लेकर हमारे गौ भक्तों को रिहा नहीं करते हैं तो जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन की आप तैयार रहें। लाखों गौ भक्त हिंदुस्तान से आएंगे, लाखों गौ भक्त आपका प्रशासन के हाथ पे फूल जाएंगे। आप हमारे गौ भक्तों को हल्के में नहीं लें। गौ भक्तों को हल्के में लेना ये सरकार की बहुत बड़ी भूल होगी। हम आपको इस मैसेज के माध्यम से बता देते हैं, पूरे हिंदुस्तान में गौ भक्तों में भयंकर आक्रोश है और बस एक संतों का एक आदेश मिलेगा। हिंदुस्तान का पूरा संत समाज, हिंदुस्तान के सभी गौ भक्त, हिंदुस्तान के सभी सेनानी, हिंदुस्तान के सभी गौरक्षक, हिंदुस्तान के सभी हिंदू एक आवाज पे जयपुर को घेर लेंगे और उसमें
फिर आप ये मत कहना कि ये गौ भक्तों ने क्या किया। सरकार हमारी है, ये देश हमारा है, ये संस्कृति हमारी है, ये संपत्ति हमारी है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान की एक सुई की नोक जितना भी हिंदुस्तान में किसी प्रकार की क्षति हो, लेकिन जब बात न्याय और अन्याय की होगी, जब बात नीति और न्याय की होगी, तब ये हिंदू समाज, ये गौभक्त पूरे देश का खड़ा होगा। अभी हमें संतों का आदेश नहीं है, और जिस दिन हमें संतों का आदेश मिला, हम जयपुर का घेराव करेंगे, विधानसभा का करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उसमें कोई 200-500 लोग नहीं आएंगे, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, लाखों की संख्या में गौभक्त आएंगे। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि ऐसे कार्य नहीं करने पड़े, गौभक्तों को कानून हाथ में नहीं लेना पड़े। आप इस चीज को संज्ञान में लेकर, मेरा राजस्थान सरकार और शासन प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर संतों ने आदेश दे दिया तो राजसमंद से हजारों गौभक्त निकलेंगे। राजसमंद क्या, पूरे राजस्थान से, पूरे देश से, पूरे हिंदुस्तान से हजारों गौभक्त निकलेंगे और जयपुर की सड़कों में वहां धरने पे बैठेंगे। और धरना हम शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, क्योंकि गौभक्त जितने भी है सब देशभक्त हैं, और ये सब कौन है आप लोग भी अच्छी तरह जानते हो। इसलिए मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पर्वतसर के जो लॉकअप में, पर्वतसर की जेलों में जो हमारे गौभक्त बैठे हैं, उनको तत्काल रिहा किया जाए। अगर आप रिहा नहीं करते हैं तो आने वाले आंदोलन की जिम्मेदार सरकार होगी। जय गौ माता, जय गोपाल, जय हिंदुस्तान।